नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ विद अभिनव पे आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस नंबर 3 है। अगर हम देखो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे ये पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, जिसमें हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, बार-बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमारा जो एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, अच्छा नंबर आ सकता है। इससे हम मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं जी, ठीक है? इसे बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 105 मीटर और 90 मीटर की लंबी 2 ट्रेनें हैं। समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति आवर और 72 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ कैसे जा रही हैं? एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है? अब देखिए क्या होगा इसमें। देखिए इसमें कंडीशन कितनी बनती है? 2 कंडीशन बनती हैं। क्या-क्या कंडीशन होती है? एक तो देखो ये स्टेशन ए है, स्टेशन ए बी है। एक तो ए से जाएगी बी तक, एक बी से क्या जाएगी ए तक। ये क्या हो गया? एक दूसरे की तरफ आ जा रही हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि देखो दोनों स्पीडें देखो क्या हो जाएंगी। देखो डिस्टेंस अगर दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस दी है तो D1 प्लस D2 कर देंगे बराबर। देखो क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहीं पर लगाएंगे। देखो डिस्टेंस लगा दिया, डिस्टेंस क्या होगी दोनों की, अगर हम ऐड करेंगे उसके बाद स्पीड क्या होगी, इसमें समान जो अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक ये कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन देख लीजिए। दूसरी कंडीशन होगी जब जो जो ट्रेनें जो हैं वो ए से चल जाती हैं बी तक, तो ए से ही जाएंगी बी से। दूसरी भी ट्रेन कहाँ से जाएगी, ए से स्टार्ट होगी बी तक। दोनों पैरेलल चलेंगी, ठीक, समानांतर चलेंगी, दोनों चलेंगी एक ही साथ में चलेंगी। तो कोई एक तेज होगी एक धीमे होगी, तो कौन पहले पहुँचेगी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन क्या लगेगा, देखो डिस्टेंस तो हमेशा बराबर रहेगी, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा, स्पीड में आपकी चेंज आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, S1 या S2 क्या होगा, फिर उस माइनस करेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से। तो आपके यहाँ से क्या निकल आएगा कि जिसकी ये फार्मूला आपका हो गया, इसमें जो होगा वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे और इसमें देखो चेंज करने का क्या होता है, इसमें चेंज करने का होता है अगर किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये किसके बराबर होगा, इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। जहाँ पर किलोमीटर पर आवर में लिखा होगा वहाँ 5/18 आकर मुझे यूनिट की ज़रूरत है मीटर पर सेकेंड की, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं 5/18 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे लगेगा आप लोग लगाते जाएंगे साथ में ही। देखिए क्या लगा, 105 मीटर 2 लंबी ट्रेन है, ये तो D1 दिया है, ये तो D2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 105 प्लस 90 2 ट्रेनें हो गई, D1 D2 हो गया बराबर। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, देखो एक दूसरे की तरफ, मतलब आमने सामने आ रही हैं। तो इसमें क्या होगी, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसको 45 और 72 कितना हो जाएगा, 117। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो किस में दिए हुए, जो ट्रेन की जो लंबाई है वो किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। और टाइम भी देखो यहाँ पे निकालना है, किसमें, सेकेंड में निकालना है। तो क्या हो जाएगा 5/18 इंटू टाइम निकालना है, हमें टाइम नहीं पता हुआ है। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, देखो 105 और 90 कितना हो जाता है, 195 हो जाएगा बराबर 117 अब इंटू 5/18, ठीक है, इंटू टी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे। कितने से जा रहा है, 13 से। देखो 13 नामा क्या होता है, 117 होता है, और 13 कम 13, 13 पचे 65 होता है, ठीक है। अब 9 कम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 5 कम 5 5 15 हो गया। टी बराबर कितना निकला, 6। देखो ये 2 बचा, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 6 सेकेंड निकला है, ठीक है, 6 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक पंखे में 1200 रुपये पे बेचने पर संजय को 200 रुपये की हानि होती है। देखिए हमेशा जो है CP
क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, कास्ट प्राइस हो गया, ये क्या एसपी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस होता है। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस होगा जो हमेशा सीपी पे होता है, किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, समझ आया बात। अब चलिए आगे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पर लगाते हैं। एक पंखे को 1200 रुपये बेचने पर, बेचकर, मतलब एसपी आपका दिया हुआ है 1200 रुपये, ठीक है, तो उसको 200 रुपये की हानि होती है, तो इसका सीपी कितना होगा। देखो अगर सीपी अगर इसका 1400 है, 1200 हानि हुआ, तो इसको इसमें क्या कर देंगे, 1200 में 200 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये सीपी हमारा निकल आया। सीपी कितना होगा, 1400 रुपये हो गया। कितने रुपए में बेचने पर उसको 10% की क्या होनी चाहिए, लाभ होना चाहिए। 10% का किस पे, हमें अभी आपको बताया है किस पे हमेशा प्रॉफिट और लाभ होता है, सीपी पे होता है। इस पर कितना हो जाएगा, 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की आपकी वैल्यू होती है बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो मैं 10 की चीज़ को कितने पे बेचूँ, 11 पे बेच दूँ, कितने, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा 10% का। मतलब 10 की चीज़ को 1 रुपये का अगर मुझे 10 रुपये पे बेचना है, तो उसमें 1 रुपया हम एक्स्ट्रा कमाएंगे, तभी तो 11 रुपये हो जाएंगे। तो इसको मतलब कितना, 11/10 से डिवाइड कर देंगे, फिर एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 11 चौको 44, 4 11 कम 11 4 15, 1540 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तब हमें कितने पे लाभ होगा, 10% का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे, यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य, देखो क्या लिखा है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो है 12 क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है, तो इनका दोनों का रेशियो ले लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो यहाँ एसपी रेशियो सीपी कितना हो जाएगा, 6/5। अभी मैंने फिर से इसी पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, हमेशा सीपी पे जो भी होगा सीपी पे होगा, तो यहाँ सीपी कितना है, 5 है, और एसपी कितना है, 6, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ है। 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 5 रुपये पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट होगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। आगे, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, ठीक है, देखो किसी संख्या, कोई भी संख्या है, उसको किससे भाग दें, 52 से भाग देते हैं, तो कितना शेषफल बचता है, 44 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को, अब उसी संख्या को कितने से भाग देना पड़ेगा, 13 से, तो क्या शेष बचेगा, ये पूछा है। देखिए यहाँ से देखो, ये 52 है, यहाँ क्या है, 13 है, ये इसका फैक्टर है, 52 का फैक्टर क्या है, 13 है, तो इसका मतलब जो कोई भी नंबर होगा वो 52 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 13 से भी कटेगा, किससे कटेगा, 13 से भी कटेगा। इसका मतलब हमको कोई नंबर हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है उसी को हम क्या करेंगे, 13 से ही डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 13 तिया 39 होता है, तो 39 और 44 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 44 माइनस 5, कितना रिमाइंडर बचेगा इसमें, 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि x बराबर √6 प्लस x √6 प्लस दिया हुआ इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका देखो सीधा सीधा फार्मूला ये है, इसको जो 6 को इस तरीके से डिवाइड करो कि उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या आ जाए, 1 हो। ठीक है, कितने कम डिवाइड करेंगे, 2 और 3 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे साइन देखेंगे, इसका है प्लस का है, किसका है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला, कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या नंबर आया इसमें, 3 आया। अगर यहीं पे क्या होता, अगर ऐसे लिखा होता, देखिए अगर लिखा होता √6 माइनस √6 माइनस √6 ऐसे लिखा होता इनफिनाइट तक, ठीक है, तो इसमें इसका फैक्टर करते कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, तो इसमें कौन सा लेते, 2 हो जाता, माइनस साइन है तो छोटा वाला, प्लस साइन है तो बड़ा वाला। ठीक है, ये आपको ऐसा कभी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे आप करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। आगे, ए और बी एक काम को करने की दर 2:3 के अनुपात में है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। देखिए हमेशा जो काम होता है डी होता है वो इफिशियंसी के इक्वल अपोजिट होता है, ठीक है, उसके क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर इसका इफिशियंसी हो गई, ठीक है, आपकी देखो इफिशियंसी दी हुई है, ए और बी की इफिशियंसी 2:3 दी हुई है, ठीक, इफिशियंसी दी है, तो उसका जो वर्क होगा, जो डेली टाइम लगेगा वो इसके
उल्टा होगा, तो इसको सीधा सीधा क्या कर दो, उल्टा कर दो, 3:2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, और उनके उनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर लो। देखिए अगर हम कभी ये रेशियो हटाएंगे तो हमेशा किसी एक वेरिएबल से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3x, 4x हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगी, दो संख्या हो जाएंगी, इनका वर्ग करेंगे कितना, 9x² प्लस 16x², यही तो हो जाएगा। इसका योग कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे 25x² हो जाएगा, 25x² इक्वल टू 400, 25 से कम 25, ये कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई, ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मगर पूछा क्या है, संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या को योग कितना है, 4 3 7 है, 7x, तो इसका मतलब x की जगह पर क्या कर देंगे, 4, तो 7 चौको 28 हो गया, 7 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमेशा अभी आपको हमने बताया, हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, सीपी पे, मगर यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, एसपी, यहाँ एसपी पे हुआ है, ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% बराबर क्या होता है, 1/10 हो गया, ये कैसे निकालते हैं, देखो 10% हटाएंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 100 से, तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 1/10, इसके मतलब 10 की कोई भी चीज़ हम बेचेंगे तो कितनी हानि होगी, 1 रुपये की हानि होती है, तो कितने में बिकी, 9 रुपये में बिकी है, कितने में बिकी है, 9 रुपये में बेची गई है, तो इसका मतलब इस पे इसने बोला है, तो इसमें क्या हुआ, -1/10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एसपी, तो ये अब नीचे वाला जो प्रोडक्ट जिसके बराबर जिसमें दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे सीपी लेते थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा, तो हमारा सीपी कितना होगा, यहाँ सीपी क्या हो जाएगा, 11, एक लॉस हुआ ना, ये देखो लॉस हुआ है, 10% क्या नहीं, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा, 11। अब पूछा क्या है, 11 पे उसी मूल्य पर लागत मतलब कास्ट प्राइस पे ही कितना लाभ या हानि हुई है, तो देखिए क्या होगा, अब हमें सीपी था 11, बेचा कितने में है, 10 में बेचा, तो कितने का लाभ हानि हुई है, 1 की हानि हुई है, किस पे, 11 पे, हमेशा कितने सीपी पे निकालते हैं, तो 1/11 हो जाएगा, तो 1/11 से भाग, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, अब 100 पे हमें निकालना है, तो 11 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 11 9 99 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है, यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकेंड बाद सुनाई देती है, ठीक है, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, देखो अभी यही फार्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें डिस्टेंस दी हुई कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड, अब देखो इसमें कोई यूनिट चेंज हमें करनी नहीं है, यहाँ से मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, तो स्पीड ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, और ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मगर इसमें पूछा क्या है, किलोमीटर में आपको बताना है, तो किलोमीटर में आपको क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितने से, ये डिवाइड कर देंगे 1000 से, ऊपर से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.3 किलोमीटर, ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कितनी राशि 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा, देखिए CI क्या है, CI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है, PRT/100, यही फार्मूला होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो साधारण ब्याज कितना हो, R हो, तो साधारण ब्याज कितना, R हो गया, बराबर P हमें पता नहीं है, और R% दिया हुआ है, तो R% लिख दिया, उसके बाद में इंटू कितना लिखा हुआ है, 2 वर्ष के, टाइम कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ है, और अपान 100 हो जाएगा, ठीक है। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 कम 2 2 50 बार चला जाएगा, और उसके बाद P कितना आ जाएगा हमारा, हमें यही राशि निकालनी थी, कितनी राशि हो जाएगी, तो 50, हमारी जो 50 रुपये की राशि है, वो 8% के से 2 वर्षों में उसका साधारण ब्याज क्या होगा, 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है P² + 1/P² 47 है, तो P+1 की वैल्यू क्या है, देखिए इसमें फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट नहीं, फार्मूला ये है, 1/P बराबर, अगर K दिया हुआ है, क्या लिखा है, 1P + 1/P बराबर क्या लिखा है, K है,
तो पी स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर क्या हो जाएगा, k² -2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे आपको p² प्लस 1/p² दिया हुआ है, ठीक है, 47 है। तो इसमें 47 तो p प्लस, तो इसमें यहाँ पे प्लस हुआ माइनस हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 47 + 2 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में था, तो इसका रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। देखिए क्या होगा, घड़ी बेचता है 5% की, देखो पहले तो 5% की छूट दिया हुआ है, उसके बाद में 7% की अगर छूट दे देता तो उसमें कितना कम हो जाता। तो यहाँ से परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, 2% का चेंज हुआ है। ठीक है, और उसके रुपये में कितना चेंज आया, 15 रुपये उसको कम मिले हैं। कितने रुपये कम मिले हैं, 15 रुपये कम मिले हैं। तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको 50 से डिवाइड कर दें, कितने, 50 से, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी 50 से डिवाइड होगा, कितने, 750 रुपये। कितनी है इसकी अंकित मूल्य, कितना होगा, 750 रुपये पे ही छूट दी। हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे दिया जाता है, MRP पे। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, वो हमेशा होता है CP पे, कास्ट प्राइस पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए 8 से डिवाइड होने के लिए कितने, 3 जो अंक हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। कितने अंक, 3 अंक जो है 8 से डिवाइड हो, इनको डिवाइड करना है 8 से। इसमें कौन सा मान आप ले सकते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए। या तो क्या हो, देखो 8 चौको 32 होता है, या तो 72। ठीक है, इसी में 2 आता है वो लास्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो यहाँ पे 72 हो सकता है, यहाँ पे क्या और क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे 32 हो सकता है। दो यहीं पे हो सकते हैं, बाकी और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आनी चाहिए, कौन सी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ और रखते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 रख दें, कितना रखें, 3 रखें, तो कितनी बार जाएगा, 7 × 8 = 56, 5 और 6 13 से 6 गया 7। इसका मतलब यहाँ पे 72 आपका सही हो गया, सही आ गया 72। और 3 से क्या कम, कोई और कम ले सकते हैं, अगर 2 हम रखें यहाँ पे 62 हो जाएगा। तो 56 का 12 से 6 जाएगा, तब 6 होगा, कितना 62 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। कौन ऑप्शन आपका नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे, एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिख दिया है। कितना लिखा है, 46 के बजाय 64 लिखा, और औसत 50 निकला है। तो उसने क्या गलत किया है। ठीक है, पहले देखो 46 था, 46 लिखना था हमें, और किसने कितना लिख दिया, 64 लिखा है। इसका मतलब उन्हें ज़्यादा लिख दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 से ही एवरेज हमारा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, कितना हमने ज़्यादा लिखा है, 14 से 8 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 और 18 नंबर, कितना, 18 नंबर क्या कर दिया हमने, ज़्यादा लिख दिया है। तो इसका सीधा पूरे का एवरेज नहीं लेंगे, सीधा 18 क्या है एवरेज ले लेंगे। कितनी संख्या है हमारी, 10 संख्याएं हैं, तो कितना एवरेज आ जाएगा, 1.8। इतना ही एवरेज हमारा ज़्यादा लिख गया है, तो इतना ही एवरेज हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 48.2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका क्या है, 4 मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता के अनुसार 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे और है, और एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है, उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्षा में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाए। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखा है, जब तक कक्षा में, ये कंडीशन आपको दी, जब तक 3 बुझ नहीं जाती तब तक वो जलती रहेंगी। तो प्रत्येक मोमबत्ती को जलने के लिए खर्च कितना आता है, 1.5 रुपये पर आवर आता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 है घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे, 2 घंटे, ये इतनी मोमबत्तियाँ ये जलती हैं। 4 मोमबत्तियाँ हैं, जब तक 3 बुझ ना जाए। 3 कब बुझेंगी, ये देखो, ये भी बुझ जाए, ये भी बुझ जाए, ये भी बुझ जाए, तभी तो हो जाएगी 3।
मतलब ये तीनों बुझ जाएंगी। ये तो जलती रहेगी क्योंकि 1 घंटा 5 घंटे जलती है, तो इसका मतलब हम कितने मिनिमम कितने घंटे जला सकते हैं, 4 घंटे। तो इसका मतलब जो पहली वाली है ये भी 4 घंटे जलेगी, दूसरी वाली कितनी जलेगी, 4 घंटे जलेगी, ये तीसरी वाली भी कितनी जलेगी, 3 घंटे। तो कम ही जलती है तो 3 ही घंटे जलेगी, ये 2 ही घंटे जलती है तो 2 घंटे जलेगी। टोटल कितना हो, 4 4 8 3 11 2 13 13 आवर पूरा टोटल जलेगा। तो अब इसका खर्चा कितना आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो कितना आएगा, 13 पचे 65, ठीक है, 13 पचे 65। अभी मल्टीप्लाई 13 कम 13 और 6 19। ऑप्शन नंबर आपका 6 सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कितने एंगल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 बजते हैं और यहाँ पे 30 बजता है, यहाँ पे इतना कितना एंगल का कोण होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखो एक फार्मूला क्या होता है, 11/2 m बराबर 30 h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल है, और m क्या है, मिनट है, h क्या है, आवर है। तो यहाँ पे रख दो 11/2, m कितना दिया हुआ है 30 बराबर 30 इंटू h कितना दिया है 7 प्लस माइनस थीटा। यहाँ से मल्टी, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है, 11 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, बराबर 210 प्लस माइनस थीटा। 210 से 165 जाएगा, कितना बचेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका, डी आपका सही हो जाएगा। अब लिखा नीचे देखिए, पासे के 4 रूप दिए हुए हैं, इसमें 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। देखिए हमेशा कोई भी एक नंबर पकड़ो, दोनों में कॉमन हो। 3 का पूछा है, इसमें क्या है, इसमें कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन है 3 6 3, इसमें 6 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 6, तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा इसमें, देखिए इसको और इसको काम ले लेंगे। ठीक है, 2 0 लास्ट वाले 2 पासे हैं, इनको लिया जाएगा पहले। देखो देखो 6, इसमें 6 और 3 है, इसको देखो पहले। ठीक है, क्लॉक वाइज घुमाओ, एंटी क्लॉक, किसी एक साइड घुमा लो। अगर ये इस ऊपर के नीचे की तरफ इधर को घुमा रहे हो तो ये भी ऐसे ही घूमेगा। यहाँ 6 और 3 है, यहाँ भी 6 और 3 है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेंगे 3 और 1, इसमें क्या है 3 और 1, इसको लेंगे और इसको ले लेंगे, 3 और 1 इसमें कॉमन है, तो 3 1 कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या 6, 6 किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत होगा, बचा क्या 4 बचा, तो किसके विपरीत हो जाएगा, 3 के विपरीत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अब इसमें विलुप्त संख्या बतानी है आपको, क्या है विलुप्त संख्या कौन सी है। देखिए इसमें बी दिखा, बी कितने पे होता है, 2 पे होता है, एम 13 पे होता है, वाई कितने पे होता है, 25 पे होता है। ठीक है, डी 4 पे होता है, फिर एन 14 पे, ये कितने पे होता है, 23 पे होता है डब्लू, फिर उसका 6 होता है, फिर 14 पे होता है, फिर 21 पे होता है। अब देखो कितने गैप आ रहा है, देखो 2 को 2 2 प्लस होते हुए आ रहा है, तो 6 2 8, 8 किस पे होता है, एस पे होता है, 12 14 ये 15 पे होता है। ठीक है, कौन ओ 15 पे होता है, 12 13 14 15 16, 16 पे क्या आता है, पी आता है, एच पी कोई दिया है, एच पी टी ए पे दिया है, तो 25 और इसमें क्या आएगा 23, 23 हुआ, 21 हुआ, अब क्या आएगा 19, 19 किस पे एस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, श्याम राम और श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह छोटा है। देखो इनमें क्या होता है, आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब दिन क्या होते हैं, एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसका मतलब 7 से ही हम डिवाइड कर देंगे, 315 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा इसका, 0 बचेगा। ठीक है, राम श्याम से होगा, राम जो है श्याम से कितने दिन बड़ा है, 315 दिन बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है, ये हुआ, इसका रिमाइंडर क्या बचा 0, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। उसी दिन इनका जो बर्थडे होगा या बर्थडे होगा, इसमें जन्मदिन दिवस बताया गया है, इनका जन्म बुधवार को हुआ है। तो देखो राम और श्याम का जन्म बराबर बराबर उसी दिन होगा, जिस दिन राम का जन्म होगा उसी दिन क्या होगा। अगर यहाँ पे कुछ होता तो 1 दिन बढ़ जाता, 2 दिन बढ़ जाते, 3 दिन बढ़ जाते, तो उसको हम डे को बढ़ा देते। ठीक है,
इसमें इसका मतलब दिया हुआ है राम और श्याम को 3 बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 है, तो उसी दिन ही उसका होगा। अब प्रश्न राम से 17 सप्ताह छोटा है, 17 सप्ताह को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब राम और श्याम और कृष्ण इन तीनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। कितने, कौन से? एक ही दिन। ये जरूरी नहीं है कि डेट एक ही हो, मतलब हुआ है बुधवार को। श्याम का जन्म किस दिन होगा? जब कृष्ण का जन्म दिया है बुधवार को, तो इसका मतलब इन सभी का जन्म कब होगा? बुधवार को ही। बी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, कुछ लड़कियां स्टार हैं, कुछ लड़कियां क्या है? स्टार हैं, और मीना क्या है? लड़की है। मीना क्या है? एक लड़की है, तो मीना को अंदर कर देंगे, इसमें मीना हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछा है? मीना स्टार है? नहीं है, पहला ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, मीना स्टार नहीं है। तो उसके बाद क्या पूछा है? कुछ स्टार लड़कियां हैं, कुछ स्टार लड़कियां हैं, हाँ। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। देखो ये आपको यहाँ पे कट रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। आगे, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक, एक व्यक्ति क्या है? ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति आवर्त की घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति को 50% बढ़ाकर लौटता है, तो दोनों यात्रियों के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? तो स्पीड बराबर अभी आपको हमने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो इसमें यही पूछता है आपकी गति, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गति 50% बढ़ा दी जाए, स्पीड क्या कर देगा? 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। मतलब अगर पहले उसकी स्पीड 2 थी, अब 1 बढ़ा दी गई, कितनी हो गई? अब 3 कर दी गई है। अब पहले वो कितनी स्पीड से जा रहा था? 40 किलोमीटर, ये स्पीड ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, कितने गुना है? 20 गुना है, तो इसको भी 20 गुना। आप कितनी भी जाएगा? 20 गुना। आप कर दो, बढ़ा दिया उसने स्पीड, तो 20 60 किलोमीटर पर आवर से ही अभी भी जाएगा। क्यों? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। अब आप कितनी भी जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, मगर लिखा क्या है आप देखिएगा, दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति पूछी है। क्या पूछी है? औसत गति। ये देखो, ए तो जाएगा 40 से, बी जाएगा, दूसरा जाएगा 60 से, ठीक है। दूसरा कैसे जाएगा? 60 से जाएगा। अब देखिए उसको, अब एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी क्या होता है? 2s1 ये फार्मूला होता है, इसमें रख दो। 2 × S1 कितना है? 40 है। S2 कितना था? 60 था। और S1 कितना होगा? 100 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 चौक 24 दूना 48, कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आगे आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन सारे हम कल करेंगे, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।